स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के कौन-कौन से कॉलेज में एमटेक कोर्स के लिए कितने सीट है, किस ब्रांच के लिए कितने सीट है, ये सारी डिटेल आपको देने वाला हूं। साथ ही में आपको काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, हम पीजीईएसई 2024 के आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया के बारे में बात करें। दोस्तों, आपका एडमिशन के लिए है काउंसलिंग है वो 2 फेज में होगा। सबसे पहले जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है यानी गेट में जिनका मार्क्स है उनको एडमिशन है वो वैलिड गेट स्कोर कार्ड पे लिया जाएगा, उनका मेरिट लिस्ट है बनाया जाएगा। उसके बाद में उनकी एडमिशन की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। उसके बाद में वैलिड गेट स्कोर के अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के बाद में कुछ सीटें हैं वो खाली रह जाती है। तो वैसे में नन गेट के जो स्टूडेंट होंगे यानी कि जिनका डायरेक्ट मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होने वाला है उन सारे लोग को मौका दिया जाएगा। तो पहले गेट वाले का एडमिशन होगा, उसके बाद नन गेट वाले का। यहाँ बताया गया है अगर किसी अभ्यर्थी के पास वैलिड गेट का स्कोर नहीं है तो वे अपना आवेदन बीटेक के मार्क्स पे ही कर सकते हैं। काउंसलिंग है तो वैलिड गेट स्कोर एंड बीटेक बी के प्राप्तांक पर अलग अलग मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप गेट का एग्जाम नहीं दिए, आपके पास गेट का स्कोर कार्ड नहीं है, तो आप बीटेक में जितने मार्क्स है उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों का अलग अलग मेरिट लिस्ट है वो बनाया जाएगा और पहले है वो गेट क्वालिफाइड वाले को मौका दिया जाएगा। उसके बाद में नन गेट के जो स्टूडेंट होंगे यानी जो बीटेक के मार्क्स पे अपना एडमिशन लेने वाले होंगे उन लोग को मौका है वो दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए। हम कॉलेज वाइज सीट डिटेल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं एमआईटी मुजफ्फरपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एमटेक है वो मशीन डिजाइन में अवेलेबल है 18 सीट पे। 1/3 सीट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए सारे कॉलेज में कोर्स वाइज है वो रिजर्व रखा गया है। इसके बाद एमआईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एमटेक है वो थर्मल इंजीनियरिंग में अवेलेबल है। बीसीई भागलपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कोर्स अवेलेबल है। बीसीई भागलपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए थर्मल इंजीनियरिंग अवेलेबल है। जीईसी वैशाली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनर्जी सिस्टम एंड मैनेजमेंट का कोर्स अवेलेबल है। गया में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स है वो अवेलेबल है। केसी कटिहार में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का कोर्स है वो अवेलेबल है। सारे में 18-18 सीट रखा गया है, बस कटिहार में 30 सीट पे एडमिशन होने वाला है। तो टोटल 138 सीट है वो अवेलेबल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो एमआईटी मुजफ्फरपुर में एमटेक है वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अवेलेबल है। उसके बाद में आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का कोर्स है वो अवेलेबल है। जीसी गया में आपको सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स है वो अवेलेबल है। इसी तरह से जीईसी वैशाली में सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स है वो अवेलेबल है। सिविल के लिए टोटल सीट के बारे में बात करें तो 84 सीट है वो अवेलेबल है। उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो एमआईटी मुजफ्फरपुर में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कोर्स है वो अवेलेबल है। जीसी गया में वीएलएसआई डिजाइन का कोर्स अवेलेबल है। जीईसी वेस्ट चंपारण में आपको वीएलएसआई टेक्नोलॉजी एंड सिग्नल प्रोसेसिंग का कोर्स है वो मिल जाएगा। सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सुपौल में वीएलएसआई का कोर्स है वो अवेलेबल है। केसी कटिहार में वीएलएसआई डिजाइन का कोर्स अवेलेबल है। बीसी भागलपुर में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई का कोर्स है वो अवेलेबल है। जीईसी वैशाली में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है वो अवेलेबल है। जैसे फनेश्वर नाथ रेणु कॉलेज है अररिया का, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कोर्स है वो अवेलेबल है। टोटल 180 सीट है जिसमें आप देख सकते हैं कहीं पे 18 है तो कहीं पे 30 सीट पे एडमिशन है वो मिलता है। कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप बगल में देख सकते हो। हम एनसीई चंडी नालंदा के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स है वो अवेलेबल है, 30 सीट पे एडमिशन मिलेगा। उसके बाद जीसी गया में भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी से अवेलेबल है, तो यहाँ पे 18 सीट पे एडमिशन मिलेगा। जीसी वैशाली में सीएसई है वो साइबर सिक्योरिटी कोर्स अवेलेबल है, तो 18 सीट पे एडमिशन मिलेगा। तो टोटल 66 सीट है वो अवेलेबल है। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो एमआईटी मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम है वो अवेलेबल है। बीसी भागलपुर में एमटेक है वो पावर सिस्टम का कोर्स अवेलेबल है। जीसी वैशाली में एमटेक है वो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का कोर्स अवेलेबल है। उसी तरह से चंडी नालंदा में एमटेक है वो पावर सिस्टम का कोर्स है वो अवेलेबल है। दरभंगा में भी एमटेक है वो पावर सिस्टम का कोर्स अवेलेबल है और अररिया में आपको इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का कोर्स है वो एमटेक में अवेलेबल है। तो टोटल 144 सीट है वो इलेक्ट्रिकल के लिए अवेलेबल है। हम टोटल सीट के बारे में बात करें तो टोटल 612 सीट पे आपका एडमिशन है वो होने वाला है, जिसमें 204 सीट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखा गया है। इस पे लड़कियों का एडमिशन है वो होने वाला है। फी के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे फी के बारे में बताया गया है कि प्रति वर्ष जो नामांकन शुल्क है वो 22,230 रुपये है वो निर्धारित किया गया है और इतना रुपया आपको देना होगा। दोस्तों, हम बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक कोर्स के फी के बारे में बात करें
तो आपको बता दें कि जो फी है वो सारे नॉन रिफंडेबल होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन के टाइम पे एनुअली 10 रुपया है वो देना होता है सारे कैटेगरी वाले का। उसी तरह से ट्यूशन फी है वो जनरल ओबीसी के लिए 120 रुपया है। एससी एसटी वाले को कोई रुपया है वो नहीं देना होता है। दोस्तों हम यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी के बारे में बात करें तो वन टाइम है वो आपको 2100 रुपया है वो सारे कैटेगरी वाले को देना होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम फी के बारे में बात करें तो 12,400 रुपये है वो जनरल और ओबीसी वाले को देना होता है 1 साल में, और एससी एसटी वाले को 1400 रुपया देना होता है। उसके बाद एनुअली है वो डेवलपमेंट चार्ज है वो देना होता है। तो इसमें जनरल ओबीसी और एससी एसटी सारे को 10,000 रुपया है वो पे करना होता है। अदर फी के बारे में बात करें तो 12,100 रुपये सारे को देना होता है। इस तरह से आप फर्स्ट ईयर में जनरल और ओबीसी के लिए आपको 36,730 रुपया है वो पे करना होता है, और एससी एसटी वाले को 25,610 रुपया है वो पे करना होता है। दोस्तों सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी है वो खत्म हो जाता है, तो एक कम करके 35,130 रुपया हो जाता है, और एससी एसटी के लिए कम हो करके 24,010 रुपया हो जाता है। तो ये फी स्ट्रक्चर है वो आपका एमटेक कोर्स का। अगर बिहार के किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक करना चाहते हैं जो भी AKU से एफिलिएटेड है या फिर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो वहाँ पे आपको इतना फी है वो पे करना होगा। तो ये कंप्लीट फी स्ट्रक्चर है एमटेक कोर्स का। इसके अलावा आपका रहने खाने का वो अलग से होगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।